नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। चीन के बाद अमेरिका ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा पतंजलि ने डर को भुनाया, 10 लाख का जुर्माना। योगी के बयान पर बवाल, कहा था हिंदू हूँ, मस्जिद नहीं जाऊँगा। मध्य प्रदेश गजब है, उत्पातियों को रोका तो पुलिस पर ही कार्रवाई। राजस्थान के 50 मुस्लिम हिंदू बने, कहा पहले हम हिंदू ही थे। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करने का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहा है तो आपको अच्छी पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप अच्छी पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सदस्यता ग्रहण करना चाहें ग्रहण कीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा खत्म होने के 1 साल पूरे होने पर अमेरिका के विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने भारत को नसीहत दे डाली है। समिति ने कहा है कि वहां 1 साल बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका ने भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोकर रखने की भी बात कही है। अमेरिकी विदेश समिति ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा है कि हम इलाके में सुरक्षा, चिंता और आतंकवाद की चुनौतियों को समझते हैं और आपकी सरकार के साथ मिलकर इन समस्याओं पर काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के संबंधों की बुनियाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है, जिन्हें हमें संजोकर रखना होगा। बता दें कि पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेशी मामलों की संसदीय समिति के साथ होने वाली मीटिंग को रद्द कर दिया था। कारण था जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों को लेकर कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने हाउस में प्रस्ताव पेश किया था और भारत की कश्मीर नीति की आलोचना की थी। बीते 1 साल में भारत को लेकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने काफ़ी बयान जारी किए हैं। इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर कहा था कि अगर भारत इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के सवालों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में काफ़ी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ध्यान रहे, अमेरिका से पहले चीन ने भी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। चीन ने कहा था कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो मामला ये है कि पूरी दुनिया को चिंता है कि भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं और तरह तरह से उसकी चिंताएं दुनिया भर के देश व्यक्त कर रहे हैं। चीन को आप मान सकते हैं कि चूंकि हमारा उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो धारा 370 को लेकर आक्रमण कर रहा होगा। पाकिस्तान के बारे में भी आप यही कह सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में ये नहीं कह सकते। यूरोपीय संघ के बारे में नहीं कह सकते, आप अमेरिका के बारे में नहीं कह सकते, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के बारे में नहीं कह सकते। तो लगातार हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी तरफ से भी आया, OIC की तरफ से भी आया है और ये भी माना जाता है कि लद्दाख का जो इशू है दरअसल वो इसीलिए इतना गरमाया है क्योंकि धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और उसके बाद जो स्थिति बनी है उससे चीन चिंतित है। तो धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात बेहतर हुए हों, ये केंद्र सरकार को दिखता है, दुनिया को कहीं नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तानियों को भी नहीं दिख रहा है। सब देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। कश्मीरियों की हालात खुली जेल में रहने वाले कैदियों जैसी है, उन्हें मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मीडिया की स्वतंत्रता वहाँ नहीं है, मीडिया पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और अभी भी सैकड़ों लोग हिरासत में रह रहे हैं। इनमें वहाँ के जो लोकप्रिय नेता हैं वो भी शामिल हैं। तो ये तो बिल्कुल तय है कि कश्मीर में ख़ास तौर पर स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है और
ये सरकार का प्रोपेगेंडा हो सकता है, सच नहीं। तो इसको लेकर दुनिया भर में चिंता होनी लाजमी है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो व्यापार के साथ साथ इन चीज़ों की भी थोड़ा बहुत परवाह करते हैं, और जाहिर है कि उनकी चिंता है अगर भारत के साथ संबंध बनाने हैं और संबंध को अगर बेहतर बनाना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस में ये बार बार सवाल उठते रहेंगे, जैसे दूसरे देशों के संबंध में मानवाधिकारों को लेकर, आतंकवाद को लेकर या दूसरे तरह के जो मुद्दे होते हैं स्वतंत्रता और समानता और इन सब से जुड़े, वो उठते रहेंगे। तो ये भारत सरकार को झूठ के पीछे छिपना नहीं चाहिए, बल्कि सामने आना चाहिए, और जो कश्मीर के हालात बिगड़े हैं 370 हटाने के बाद उसको सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सिर्फ पुलिस, सैन्य बल और डंडे के ज़ोर पर कोई चीज़ नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते हैं, न बदलेंगे, इस खाम ख्याली से उसे उबरना होगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना पतंजलि की तथाकथित दवा, कोरोना की तथाकथित दवा कोरोनिल को लेकर लगाया गया है। कोरोनिल को लेकर ये दावा किया गया था कि ये कोविड-19 को ठीक कर सकता है। दिव्य मंदिर योग ने कोरोनिल दवा का निर्माण किया था, इसे दवा कहना असल में गलत होगा, किया था, और पतंजलि ने इसकी मार्केटिंग की थी। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आम जनता में डर और दहशत का फ़ायदा उठाकर मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, जो पतंजलि कर रही है। बता दें, इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर पिछले महीने ये अंतरिम आदेश जारी किया गया था। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास कोरोनिल ट्रेडमार्क है। इसके बावजूद पतंजलि ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अपने पास कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इस नाम का उपयोग किया। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को अपने उत्पाद बेचने से पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं। कोर्ट ने पतंजलि को कहा कि वो चेन्नई स्थित अदयार कैंसर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए दे। दूसरी ओर बाबा रामदेव की कमाई जोरों पर है। बुधवार को ही बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल की मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है। अभी तक वो फिलहाल रोजाना सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है, जबकि रोजाना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग हो रही है। तो आप देखिए कि रामदेव, पतंजलि ने किस तरह से झूठ बोलकर, किस तरह से लोगों में जो भय व्याप्त है, दहशत है कोरोना की, उसको भुनाने की कोशिश की। और चूंकि हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, मूढ़ों की कमी नहीं है, इसलिए वो इन पर भरोसा करते हैं। अंधभक्त हैं लोग, और उस जो कि किसी भी तरह से आपके कोरोना को ठीक नहीं कर सकती है। कोरोना का दावा करते हुए इसको लॉन्च किया गया था। तमाम केंद्र सरकार ने भी इस पर रोक लगाई थी, इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाई थी। इस पर ये बिकना ही नहीं चाहिए था, दरअसल मार्केट में जानी ही नहीं थी, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं रामदेव, और लगता है कि इसी तरह से बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है। तो ये जो कोर्ट के 2 फैसले आए हैं वो फिर बताते हैं कि पतंजलि के काम करने की मोडस ऑपरेंडी क्या है। एक तो ट्रेडमार्क, जो कि बुनियादी चीज़ होती है, उसको काफ़ी ठोक बजाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, क्या सोचकर इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में वो मैकेनिज़्म है ही नहीं कि आप क्रॉस चेक करें कि कोई नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं रजिस्टर तो नहीं। ये बहुत सीधी सी और साधारण सी बात है कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके नामकरण के पहले ये सारी चीज़ें जांच परख लेती है। लेकिन पतंजलि के काम करने का ढंग जाहिर है इसी तरह का है। इसी तरह से एक झूठ फैलाकर कि हम कोरोना का इलाज करने जा रहे हैं, बाबा रामदेव ने इसको लॉन्च किया है और अब वो खूब पैसा बना रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाकर पैसा बनाया जा रहा है, अपने प्रोडक्ट के गुणों की वजह से नहीं। ये बात समझने की ज़रूरत है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, इस तरह के बाबाओं से और इस तरह की दवाओं से। अगली खबर लेंगे। कोरोना संक्रमण के बेहद खतरनाक दौर में भी अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम कराने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक बयान की वजह से बवाल में हैं। उनके बयान से बवाल मच गया है। एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत में
ये सवाल पूछे जाने पर कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो क्या वो जाएंगे, इस पर योगी ने कहा कि अगर आप मुझसे मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत, मजहब, संप्रदाय से कोई परहेज नहीं है। अगर आप एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। योगी ने कहा, एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उसके अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, न मैं वहां वादी हूं न प्रतिवादी हूं, इसलिए न मुझे वहां कोई बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। मुझे इस प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं मिलने वाला है, ये मैं जानता हूँ। जिस दिन वे मुझे बुला लेंगे बहुत सारे लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जो हम रोज़ा इफ्तार में जाकर टोपी पहनकर इस तरह का बर्ताव करते हैं, ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये जनता भी जानती है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं, जनता भी उनकी वास्तविकता पहचानती है। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो योगी के बयान के विपरीत भारत में इफ्तार कार्यक्रम हो या दिवाली मिलन समारोह, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलकर सभी त्यौहार मनाते रहे हैं और एक दूसरे के घरों में दावतें भी करते रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हिंदू होने के नाते कतई मस्जिद के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की सैफी मस्जिद में जा चुके हैं। मोदी वहां दाऊदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में गए थे। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध भी जताया था और कहा था कि राजनेताओं को हिंदुओं के हितों को अहमियत देनी चाहिए। इससे पहले मोदी अपने विदेशी दौरों में UAE, इंडोनेशिया की मस्जिद में भी जा चुके हैं। तो ये आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कैरेक्टर है वो उनके बयानों से साफ झलक रहा है। कोई भी अगर मस्जिद बनती है तो जाहिर है किसी योगी को तो बुलाएगी नहीं। बात हो रही है मुख्यमंत्री को बुलाने की, तो मुख्यमंत्री के रूप में अगर आपको बुलाया जाएगा तब आप क्या करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। या स्पष्ट किया है तो ये कहा कि मुझे न बुलाया जाएगा ना मैं जाऊंगा। तो उन्हें इस बात का पता है कि उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, और क्यों नहीं बुलाया जाएगा ये भी सब जानते हैं, क्योंकि उनका पूरा व्यवहार मुस्लिम विरोधी रहा है। हम देख चुके हैं भी CA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी और भी दूसरी घटनाओं में उनके पुराने बयान आप निकाल कर देख सकते हैं कि वो किस भाषा में इस समुदाय के बारे में बात करते रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर कर रहे हैं। वो एक शासक के रूप में नहीं कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को उदार होना चाहिए, सारे धर्मों के साथ समभाव होना चाहिए, उनके प्रति उसका व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तमाम अटल बिहारी वाजपेयी भी कैप लगा लेते थे रोज़ा इफ्तार के समय, तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं। और बहुत सारे जो नेता हैं वो भी आडंबर करते हैं, हिंदू बनने का आडंबर करते हैं। अगर गमछा डाल लिया, टीका लगा लिया तो वो भी अपने एक तरह का आडंबर है। तो ये राजनीति में इस तरह के आडंबरों को भुनाना और उसके आधार पर राजनीति करना सारे दल के नेता करते हैं। इसमें BJP के नेता भी शामिल हैं और योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, ये मानना चाहिए, क्योंकि योगियों का काम राजनीति करना नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में उठाए हैं और एक लंबी बहस की मांग करते हैं। इस छोटे से कार्यक्रम में संभव नहीं, फिर कभी बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी टीका, टिप्पणियाँ, कमेंट, सुझाव, राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए ज़रूर चलें, ताकि हम उनको देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और अपने कार्यक्रम को बेहतर बना सकें। अगली खबर है, BJP के राष्ट्रीय महासचिव और शिवराज सरकार के पुराने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मामला खरगोन पुलिस से जुड़ा हुआ है। बुधवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इस दिन खरगोन में भी कुछ राम मंदिर समर्थक उत्साही युवकों ने आतिशबाजी का प्रयास किया था। सर्राफा बाजार में खुशियां मना रहे इन युवकों को स्थानीय पुलिस ने न केवल आतिशबाजी करने से रोका, बल्कि कुछ की पिटाई भी कर दी। 4 युवकों को पुलिस वाले अपने वाहन में लादकर थाने ले गए थे। घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो वायरल होते ही राजनीति आरंभ हो गई थी। BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, सारा देश खुशियां मना रहा है। ऐसे में खरगोन के सर्राफा बाजार में उत्सव और खुशियां मनाते युवकों पर पुलिस की कार्रवाई अनुचित है।
विजय वर्गीय ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टैग करके एक अन्य ट्वीट में कहा था, खरगोन पुलिस बंगाल पुलिस जैसा आचरण क्यों कर रही है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अपनी पुलिस को समझाइश दीजिए। विजय वर्गीय द्वारा आक्रोश जताए जाने के बाद शिवराज सरकार ने मामले की रिपोर्ट तलब की और त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एसडीएम और एसडीओपी को हटा दिया है। इस मामले पर राजनीति बेहद गर्म है और गुरुवार को खरगोन शहर बंद रहा। विरोध के बाद पुलिस ने युवकों को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि पुलिस ने युवकों को रोककर अपना ही काम किया, लेकिन उल्टा सरकार ने पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, जबकि कार्रवाई युवकों के खिलाफ होनी चाहिए थी। खरगोन में कोरोना के संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और इसीलिए पुलिस ने युवकों को इकट्ठा होने और आतिशबाजी करने से रोका। ऐसे में पुलिस किस तरह कानून व्यवस्था बनाए रख पाएगी, क्योंकि अगर वो कानून सम्मत कार्रवाई करेगी तो उसे खुद के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाने का डर रहेगा। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि इस तरह के तत्वों की, शरारती तत्वों की, खुरापाती तत्वों की, उत्पातियों की बन आई है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार से उनको संरक्षण मिलेगा। वो किसी भी तरह की हरकत करते हैं, फिर पुलिस पर दबाव बनता है, प्रशासन पर दबाव बनता है उनको छोड़े जाने का। और जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो खुद उनकी छवि एक उत्पाती नेता की रही है। वो इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देते रहे हैं, उकसावा देते रहे हैं और खुद भी शामिल होते रहे हैं और उनके सुपुत्र भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो एक किस्म का दबाव बनाया उन्होंने। पुलिस ने निश्चित रूप से रोकने की कोशिश की होगी। कोरोना के मद्देनज़र हो सकता है बदतमीज़ी की हो, इन जो खुशियां मनाने के में लगे हुए थे बच्चे, और उसमें गर्मा गर्मी में पुलिस ने कार्रवाई की हो। तो बिना किसी जांच के कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, जबकि ये सब जानते हैं कि पुलिस इस समय मध्य प्रदेश की, चूँकि शासन ऐसी पार्टी का है, तो बहुत सावधानी से इस तरह के मसलों में एक्शन लेती होगी। तो बहुत जब बात बढ़ गई होगी तभी उसने ये कार्रवाई की होगी, लेकिन इसके बावजूद ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, और सीधे पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये बताता है कि सरकार का नज़रिया क्या है, वो तुरंत सरेंडर कर देती है। वो कानून और व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त नहीं है कि वो सब के लिए एक साथ होगा, एक समान होगा। और ये जताता है कि पूरा प्रशासन और पुलिस एक पक्षी होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार एक पक्षी है और वो इस तरह के तत्वों को छूट देने में कतई परहेज़ नहीं कर रही है। अगली खबर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मौके पर बुधवार को बाड़मेर जिले के पायला कल्ला पंचायत समिति के मोतीसरा गांव में रहने वाले 50 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म अपनाने वाले परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। इतिहास का ज्ञान होने के बाद उन्होंने बिना किसी के दबाव के स्वेच्छा से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। हिंदू धर्म अपनाने वाले सुभन राम ने बताया कि मुगल काल में मुस्लिमों ने हमारे पूर्वजों को डरा धमकाकर मुस्लिम बनाया था, लेकिन हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा मुस्लिम हमसे दूरी रखते हैं। बकौल सुभन राम, इतिहास की जानकारी होने के बाद हमने इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि हम हिंदू हैं और हमें वापस हिंदू धर्म में जाना चाहिए। हमारे रीति रिवाज पूरे हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। इसी के बाद पूरे परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा जताई। फिर घर पर हवन यज्ञ करवाकर जनेऊ पहनकर परिवार के सभी 250 सदस्यों ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। कोरोना के चलते गाँव में राम जन्मभूमि शिलान्यास के मौके पर सरपंच को बोलकर उन्होंने खुद हवन करवाया। इतना ही नहीं, गांव में दाढ़ी जाति के 50 परिवारों में से 1 दर्जन के यहाँ मंदिर बने हुए हैं। परिवार में सभी के नाम हिंदू धर्म के हैं। तो ये 500 साल, 700 साल, 1000 साल, इन सालों में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, समाजों में होते हैं। उसके पहले 2-3 हज़ार साल पहले भी हुए। बहुत लोग बौद्ध बन गए, बहुत जैन बन गए, दूसरे धर्मों को अपना लिया, कोई क्रिश्चियन भी बन गए। ये स्वेच्छा का मामला होता है। आपको जो धर्म पसंद आता है आप वो अपनाते हैं। अगर इन्होंने स्वेच्छा से अपनाया है तो ये इनकी इच्छा है, इस पर कुछ टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी स्वेच्छा से धर्म अपनाया जा रहा है, कोई भी धर्म अपनाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है, ये हमारा संविधान कहता है। कोई अगर ईसाईयत अपनाता है तब भी इसी तरह से हमारा रिएक्शन होना चाहिए। कोई अगर बौद्ध धर्म अपनाता है तब भी हमारा रिएक्शन इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। जब हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म अपनाए जाते हैं तो रिएक्शन तेज़ी से होने लगता है। तो ये चूँकि बहुसंख्यक समाज हिंदू है,
बहुसंख्यकवाद है उसका एक आतंक भी अब पिछले 4-5 सालों में बढ़ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे परिवारों को, लोगों को लगता होगा कि हिंदू बन जाने में फ़ायदा है, और ये युगों युगों से होता आ रहा है कि जब जिस धर्म का जोर चले उस तरफ भी लोग बदल देते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि जो लोग धर्म बदल कर हिंदू धर्म में गए हैं उनकी स्थिति अब वहाँ क्या है, वो क्या बनकर गए हैं। वो शूद्र बने हैं, वो वैश्य बने हैं, वो क्षत्रिय बने हैं, वो ब्राह्मण बने, क्योंकि हिंदू धर्म तो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं तो इनकी जगह होगी। तो ये देखने की ज़रूरत है कि इनको क्या ब्राह्मण बनाया गया है, इनको क्षत्रिय बनाया गया है, ये सबसे नीचे दलित आदिवासी बना दिया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बातचीत कम की जाती है, ज़्यादा की जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में विषमता, सामाजिक असमानता, छुआछूत, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। और जब आप उस धर्म में शामिल होते हैं तब आपको इसका एहसास होता है। यही कारण है कि बहुत सारे हिंदू दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हुए और दूसरे धर्मों को उसने अपनाया, क्योंकि वहाँ से उन्हें थोड़ा कुछ हद तक तो भेदभाव से मुक्ति मिलती थी। अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आपको मैं कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरीन जानकारी देता जाऊं। एक दिन में 62,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और कुल आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। 62,000 सबसे बड़ी संख्या है, रिकॉर्ड है अभी तक की है, और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब आप देखिए कि 9 दिन में 5 लाख केसेस आए हैं। पहले 24 हफ्ते में, अब सिर्फ 3 हफ्ते में आए 10 लाख मामले। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,00,000 के पार चला गया है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 48,42,000 से अधिक हो गई है। तो ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, और हमारी सरकार सोई हुई है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ कर नहीं पा रही है। मित्रों, ये था आज का सुनिए सच, बड़ी खबरों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।